खुद मस्जिदों में ऐलान कर रहे हैं, चंदे इकट्ठे कर रहे हैं। ये जो बन है उन्होंने खुद बांधा है, सरकारी ओहदेदारान यहाँ नहीं आ रहे। कैसे ये? मैं जनाब यहाँ पे मौजूद है ना, आपके सामने मौजूद। वो कह रहे हैं ये तो यहाँ से गुजर रहे थे, अभी आपको देखा तो रुक गए। चले, अगर आपने उनकी बात पे आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप जो आप कह सकते हैं ठीक कह रहे होंगे शायद आप। मामला तो ये चल रहे हैं कि पीछे से तो नहरें सारी बंद। अब वहाँ से जो डेक का पानी आ रहा था वो ब्रीच हो गया वहाँ से सियालकोट से, और वहाँ से वो ब्रीच होकर इस नहर में आना शुरू हो गया। टोटल कैपेसिटी 20,000 है, 35,000 पर नहर चल रही है। ख़तरा जो वो ये है कि जो आबादी जो सारी हमारी किनारे पे है वो इफेक्ट ना हो जाए। अब हुकूमती मशीनरी भी पूरी रात से लगी हुई है, लोग अपनी मदद आपके तहत भी लगे हुए हैं। हम दोबारा से जो बंद बने हुए उनको रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को रोक सकें। लेकिन पानी जिस स्पीड से चल रही है उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। अच्छा सर, मैंने यहाँ पे और पिछले 8 से 10 इलाकों में गया हूँ, वो सारे लोग कह रहे हैं कि कोई सरकारी ओहदेदार हमारे पास नहीं पहुँचा, हमारे घर लुट गए, हमारे फसलें तबाह हो गई, हमारे जानवर लुट गए, सब कुछ लुट गया। कोई दाद रसी के लिए, कोई दर्द बांटने के लिए, कोई दुख दूर करने के लिए नहीं आया यहाँ पे, कोई हमें रेस्क्यू करने के लिए नहीं आया। हम ट्यूबों में अपने आप को रेस्क्यू कर रहे हैं। और ये अभी जहाँ मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ ना, ये जितने लोगों से मेरी बात हुई है वो सारे यही कह रहे हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान करके हम खुद अपने आप का ये बांध इन्होंने बांधा, ये कह रहे हैं हमने खुद बांधा है। ये अगर आपने बांधा तो आप बता दें, आप लोगों की सरकारी ओहदेदार ने किसी ने बांधा तो ये आप बता दें। ये राना साहब आपके सामने खड़े हुए हैं, चेयरमैन यूनियन काउंसिल है, ये भी और बाकी हमारी जो सियासी टीम है वो भी सारी इनके साथ इन्वॉल्व रही है। हमारे पास खाली इधर सैलाब नहीं आया हुआ, नारोबाद जिले के अंदर इस टाइम में 65% अंडर वाटर है। बिल्कुल, मैं सारी जगहों से होके आ रहा हूँ सर। बिल्कुल, इसलिए जहाँ जहाँ पे हमारी कोशिश है, रिसोर्सेज कम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चीज़ों को रोकें। अगर कुछ मशीनरी पहले यहाँ पर नहीं आई थी तो आपके सामने डीसा भी मौजूद है, इरीगेशन डिपार्टमेंट भी आ चुका हुआ है, और हम कोशिश कर रहे हैं कोशिश करें। आप पड़ोस आगे 1 किलोमीटर आगे तो आप पूरी हुकूमत की मशीनरी लगी हुई है। कैसे कौन सी मशीन है, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दें। जो आपकी जो आप पता नहीं, मुझे उसका टेक्निकल नाम नहीं पता। मैं वहीं से आ रहा हूँ तो वो मेरे से झूठ बोल रहे हैं। गलत नहीं बोला झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सारे लोग, एक नहीं पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उन्होंने मीडिया देखा, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। दूधे गई, कक्के गई, उन्होंने कहा आपको ना बोर्ड साथ भेजते हैं। जी, जितने लोग बाहर आप निकाल पाएंगे हम आपको उसके ऊपर बहादुरी का आपको तमगा भी देंगे। हमारे जो उस इलाके में ना, हम देख रहे थे सामने इंडिया वालों के 3 हेलीकॉप्टर 3 दिन तक रेस्क्यू करते रहे उनके लोगों को, और हम खुद ट्यूबों में बैठ के रेस्क्यू होते रहे। हमारा कोई सरकारी ओहदेदार जहाँ नहीं आया। इस बात का जवाब देखिए यार, अगर नहीं गए मैं तो इस बात का इसलिए जवाब दे। मेरी रिक्वेस्ट है आप चले जाए वहाँ पे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे खुद खड़े होके बोट भिजवा के वहाँ से 70 बंदा मैंने खुद रेस्क्यू करवाए हैं। ऐसे नहीं बात है रेस्क्यू करवा कह रहे करतारपुर दरबार में गया, हमारे जो करीब देहाती इलाके हैं उनमें नहीं है। दरबार में गया, मैंने गाँव के नाम भी बता दिया आपको। जिन गाँव का आप नाम बताए 7 ज़्यादा गाँव है, वहाँ जाकर चेक करें। 30 बंदा रेस्क्यू करके हमने वहाँ पहुँचा। सर मैं सुबह फजर टाइम का निकला हूँ, वहीं से आ रहा हूँ। मैंने रिक्वेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं जितने सरकारी ओहदेदार हैं सारे इलाके के करतारपुर के, और जितने ये करीबी हैं इनके पास जवाब नहीं है। ये सरकारी जितने ओहदेदार हैं इनके पास जवाब नहीं है। मैंने गांव के नाम मेंशन किए हैं, उन गांव में ये कोई भी नहीं पहुंचा। वहाँ पे लोगों की फसलें तबाह हो गई, उनके घर तबाह हो गए, उनके जानवर तबाह हो गए, उनको कोई पूछने नहीं आया। उनके घर गिर गए, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं, उनके पास कुछ पीने के लिए नहीं, उनके पास अपने बच्चों को कुछ खिलाने के लिए नहीं है। और ये हमारी अफसर शाही है, देखिए ये गाड़ियों में जा रहे हैं, ऊपर छतरियाँ पकड़ी हुई है, डालों में आए हुए हैं। ये तो पहले यहाँ रुक ही नहीं रहे थे, इन्होंने देखा कोई मीडिया वाले आए हैं यहाँ पे रुके हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये वहाँ खड़ी है, सारे सरकारी ओहदेदार जा रहे हैं, छतरियों में जा रहे हैं। अब ये सारे आवाम खड़ी हुई और पीछे सारे सरकारी ओहदेदार खड़े हैं। क्या ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या ये सारे लोग इस मजबूरी के आलम में झूठ बोल रहे हैं? ये सारे लोग खड़े हैं और इनका एक ही स्टेटमेंट है, और पीछे सरकारी ओहदेदार खड़े हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। प्यारी वज़ीर आज़म मरियम नवाज साहिबा, ये आपकी सारी आवाम खड़ी हुई है, इन सबके जो जज्बात है। भाईजान जो सवाल पूछे को गलत पूछा तो बता दें। मरियम नवाज साहिबा मेहरबानी फरमाकर कुछ नजर करम नारोवाल करतारपुर इसके करीब जितने देहाती जितने शहरी इलाके इनकी तरफ करें। ये किस कर्म में किस तकलीफ में मुब्तला है, इनकी भी कुछ दाद रसी की जाए। आपके सरकारी ओहदेदार अपने अफसर शाही के रवैये पर, अपनी इजाशियों पर मुब्तला है। उनके काम को उनसे कोई गर्द नहीं है, गाड़ियों में घूम रहे हैं, डालों में घूम रहे हैं। जब तक वो रोड में रियलिटी में जाएंगे उनको तब समझ आएगी, जब तक वो ग्राउंड लेवल पर नहीं जाएंगे उन्हें नहीं समझ आएगी असल में हो क्या रहा है। बिल वक्त सब अपनी एसीओ में घूम रहे हैं और उनको कुछ नहीं पता यहाँ पे आवाम के साथ कितनी जुल्म और ज्यादती के पहाड़ टूटे हुए उन पर, और वो किस कर्म में मुब्तला है।